वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साउथ सिटी पीसीएमबी में। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 9 वालों के लिए मैं लेकर आया हूं। हालांकि ये टॉपिक कोई क्लास 9 का नहीं है, ये 10th के बच्चे जिनको नहीं मालूम है या जो 11th में पहुंच चुके हैं और उनका टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे केमिस्ट्री क्यों जानी जाती है, अगर किसी आप एक लेमैन से पूछोगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो कहेगा अरे केमिस्ट्री तो यार वही सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग फार्मूला और सिंबल पढ़ते हैं, धुआं निकालते हैं ना, ऐसे तो बोलेगा ना वो। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे लिए केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब वी हैव टू नो व्हाट इज केमिकल फार्मूला, क्योंकि बिना केमिकल फार्मूला के हम केमिकल रिएक्शंस को लिखेंगे कैसे। लेकिन कई बच्चों से जब कहा जाता है कि राइट द फार्मूला ऑफ ए पार्टिकुलर कंपाउंड, तो दे डोंट राइट द करेक्ट फार्मूला, वो करेक्ट फार्मूला नहीं लिखते हैं। जब वो करेक्ट फार्मूला नहीं लिखते हैं तो करेक्टली बैलेंस भी नहीं कर पाते हैं। जब बैलेंस नहीं हो पाता है तो फिर कई बार उनके रिजल्ट गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आइए हम सीखते हैं सबसे पहले कि हमें कैसे केमिकल फार्मूला लिखना होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें सिंबल्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सिंबल्स आई मीन जैसे कि हमने कहा सोडियम, तो मैंने अभी देखा कोरोना के बाद कुछ बच्चे आए, मैंने उनसे कहा राइट द सिंबल ऑफ सोडियम, तो उन्होंने लिखा SO। तो आई गॉट शॉक्ड, मुझे बहुत झटका लगा कि कैसे इन्होंने सोडियम का SO लिखा। लेकिन ऐसा होता है, कई बार बच्चे सिंबल भी ठीक से क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं जो उनके रियल नेम की बजाय लैटिन नेम से लिए आते हैं। जैसे सोडियम, इसका लैटिन नेम है नेट्रियम, तो नेट्रियम से Na लिया गया है। ऐसे ही पोटेशियम, अब लोग समझते हैं P है, नहीं, पोटेशियम का P नहीं है, P इज फॉर द फॉस्फोरस। ये पोटेशियम का जो लैटिन नेम है कैलियम, उस कैलियम से लिया गया है K। लाइकवाइज टंगस्टन, अब टंगस्टन का T नहीं होगा, टंगस्टन का होगा W, वोल्फ्राम। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स जो लिए गए हैं दैट इज फ्रॉम द लैटिन नेम। आयरन, अब आयरन का हम I नहीं लिखेंगे, I इज फॉर द आयोडीन, आयरन के लिए Fe लेंगे। फेरम, कॉपर, कॉपर के लिए हम CO नहीं लेंगे, CO इज फॉर द कोबाल्ट, वी विल टेक Cu, दैट Cu इज फॉर द क्यूप्रम जो उसका लैटिन नेम है। सिल्वर, सिल्वर के लिए हम Si नहीं लेंगे, हम सिल्वर के लिए क्या लेंगे, Ag, दैट इज अर्जेंटम। गोल्ड, गोल्ड के लिए हम Go नहीं लेंगे या G नहीं लेंगे, दैट वी विल टेक Au, Au मींस ऑरम, क्या हुआ, ऑरम, जो उसका लैटिन नेम है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हमारे सिंबल्स हैं। और क्लास 9th में जब पहली बार बच्चा पहुंचता है तो वो इसी मामले को लेकर कंफ्यूज हो जाता है। ठीक, तो इसके लिए पीरियोडिक टेबल की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो लेकिन अभी हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो है कि हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला, कैसे हम केमिकल फार्मूला को लिखें। तो केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए सबसे पहले हमें सिंबल्स की जानकारी होनी चाहिए। वी हैव टू लर्न द सिंबल्स, पहले सिंबल्स लर्न करेंगे, उसके बाद हम लोगों को वैलेंसी मालूम होनी चाहिए। अगर हमको वैलेंसी मालूम है किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट की तो हम आसानी से क्रॉस करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइए हम सीखते हैं। जैसे आपके सामने आया कि राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट हो गया ना आपका, यहाँ पे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हो गया है, नाइट्राइट्स का हो गया है, सोडियम फॉस्फाइड, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, ऐसे तमाम फॉर्मूले आते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि एक कंपाउंड में एक तो आपका हिस्सा जो होता है दैट इज द कैटायन, वो कैटायन हिस्सा होता है। एक जो होता है वो क्या होता है, एनायन। अब बात आती है कि कैटायन और एनायन क्या होता है। ठीक, तो एक मेटल एटम होता है, एक नॉन मेटल एटम होता है। मेटल एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, व्हेन एवर ए मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स यूनिपॉजिटिव, डाई पॉजिटिव और ट्राई पॉजिटिव आयन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया सोडियम, हमने लिया मैग्नीशियम, हमने लिया एल्यूमिनियम। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान समझना, ये
कभी भी आपको फॉर्मूला बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप पहले ये समझ लीजिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13। ये इन तीनों का एटॉमिक नंबर है, ठीक है, क्लियर। अब क्लास 9 के बच्चे जनरली क्या करते हैं, याद करते हैं सिंबल्स और फॉर्मूला। नहीं, सब याद ही नहीं करना है, कुछ चीज़ों को समझ लेना है, तो आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 281, 282, 283। ये हमने कैसे कर दिया? ऐसे में होता क्या है कि KLMN, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल, 4 शेल होते हैं, ठीक है, जिनमें से पहले वाले शेल में मैक्सिमम वी कैन फिल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड वाले में 8, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32। दीज आर द कैपेसिटी ऑफ द शेल्स। ये शेल्स की कैपेसिटी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन्स आते नहीं हैं, आते क्या है, 8 ही फिल होते हैं, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना ही एक क्राइटेरिया होता है, लक्ष्य होता है। तो हर एटम चाहता है कि आइदर बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन दे मस्ट कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। हालांकि हीलियम के लिए ये एक्सेप्शन है कि उसका डुप्लेट होता है, फिर भी वो स्टेबल होता है। लेकिन मैक्सिमम एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 लूज करते हैं, वो मेटल एटम्स कहलाते हैं। और जो 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं उन्हें नॉन मेटल कहते हैं, ठीक। तो ऐसे में इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये स्टेबल होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनके आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसे में जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इट बिकम्स सोडियम कैटायन, और इसके ऊपर चार्ज आता है +1, ये इसकी वैलेंसी कहलाती है। और ये एक आया कैसे, एक्चुअल में शुरुआत में जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इनका 11 था, प्रोटॉन भी 11 थे, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, तीनों 11 थे ना। लेकिन अभी क्या हुआ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, आपने देखा ना, अभी इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इलेक्ट्रॉन तो इसके 10 हो गए। तो ऐसे में ये इंडिकेट कर रहा है ये सिंबल कि इसके पास एक प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए हैं, दैट्स वाई +1 चार्ज केम ओवर दी सोडियम, ठीक। तो यहां पर अभी क्या हो गया, 2,8 हो गया, ठीक। सिमिलरली मैग्नीशियम, नाउ इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, Mg +2। अब इसके ऊपर चार्ज के रूप में क्या आ गया, +2 आ गया, और ये हो गया 2,8। सिमिलरली एल्यूमिनियम है, इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ऐसे में एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज क्या जाएगा, +3, और ये भी हो जाएगा 2,8। सिंस ऑल द आयंस, दीज 3 आयंस, इन सब के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनको हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। That means those ions which are having the same number of electrons, ऐसे ions जिनके पास बराबर नंबर के इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं either by the loss or by the gain। Similarly, अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, ठीक, तो इनका एटॉमिक नंबर है 9, इनका है 8, इनका है 7, ठीक। 2, 7, 2, 6, 2, 5। नाउ दे रिक्वायर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल एटम्स हैं। तो अब ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर ले कि इसका 8 हो जाए, ओनली 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो ये हो जाएगा F-, और ये हो जाएगा 2,8। सिमिलरली ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल बिकम O-2, अगेन 2,8। सिमिलरली ये कितना गेन करेगा, यस यू आर राइट, इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये बन जाएगा N-3, ठीक। ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये भी 2,8 हो गया। अब ये भी इसी में आ गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, बिकॉज ऑल दीज आयंस आर हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच। इन सब के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। कैसे, आइदर बाय द लॉस और बाय द गेन, चाहे लॉस करने से या गेन करने से इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हो गए हैं। पर कुछ ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, कुछ ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जिन्होंने लूज किया है वो कैटायन बनते हैं, जिन्होंने गेन किया है वो एनायन बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास जो है वो ये है कि जब कभी कोई सिंगल एलिमेंट, क्या मैंने बोला है, मैंने कहा है जब कभी भी कोई सिंगल एलिमेंट नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके आगे सफिक्स में आइड लगता है। क्या लगता है, आइड। जैसे अब ये हो गया है हमारा फ्लोराइड, क्या बन गया है, फ्लोराइड आयन। ये हमारा बन गया है ऑक्साइड आयन, ये हमारा बन गया है नाइट्राइड आयन।
तो ऐसे में अब अगर हमें फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमको ये तो मालूम हो गया कि सोडियम की वैलेंसी क्या है, +1 है, द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज +1। अब हमको देखना है कि जो निगेटिव आयंस है उनकी वैलेंसी क्या है, उनकी वैलेंसी -1 है या -2 है या -3 है, फिर वो क्रॉस ओवर हो जाएगी और उसके हिसाब से इनके फॉर्मूले बन जाएंगे। तो आइए हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम मतलब Na और Na का वैलेंसी क्या हुआ, +1, और क्लोरीन, ये क्लोरीन से बना है क्लोराइड Cl, इसकी वैलेंसी क्या है, -1। दोनों की वैलेंसी ऊपर ही कैंसिल आउट हो गई, फॉर्मूला क्या हो गया, NaCl। ये क्लोराइड Cl-, फ्लोराइड F-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, ऑक्साइड O-2, पेरोक्साइड O2-1, हाइड्रोक्साइड OH-, कार्बोनेट CO3-2, बाइकार्बोनेट HCO3-1, हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम, दोनों का सेम है, एक ही चीजें हैं, दोनों अलग नहीं है, कहने का ढंग अलग अलग है, HCO3-1, नाइट्राइड N-3, नाइट्राइड NO2-1, नाइट्रेट NO3-1, सल्फाइड S-2, सल्फाइड SO3-2, सल्फेट SO4-2, फॉस्फाइड P-3, फॉस्फेट PO4-3, एसीटेट CH3COO-, ऑक्जेलेट C2O4-2, क्रोमेट CrO4-2, डाइक्रोमेट Cr2O7-2। ये पहले आयंस हैं। अब अगर हमको ये मालूम हो गया तो सोडियम तो हमेशा Na+1 ही रहेगा और हम क्रॉस करके फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये Na हमने लिया +1, F का क्या लिया, -1, कैंसिल आउट NaF। यहाँ पर Na का +1, Br का -1, फिर वही कैंसिल आउट NaBr। फिर यहाँ पर Na का +1, I का -1, ऐसे में क्या हुआ, NaI। अब आप इसमें खास बात क्या देख रहे हैं कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एक ही फैमिली से, एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हैलोजेंस हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर फ्रॉम ग्रुप 17, ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, इन सब की वैलेंसी -1 होती है। तो दे विल ऑलवेज फॉर्म द फॉर्मूला लाइक Mx। जब कभी भी फर्स्ट ग्रुप का कोई भी मेटल होगा तो उसके साथ में इनका फॉर्मूला Mx टाइप का ही बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर Na का +1 है, O का -2 है, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, और फॉर्मूला क्या हो गया, Na2O, दिस इज सोडियम ऑक्साइड। बहुत बच्चे इस फॉर्मूले को गलत लिखते हैं, ठीक है। फिर Na का +1 है, O2 का -1 है, ठीक है, ये बनता है Na2O2। क्या बनता है, Na2O2, सोडियम परऑक्साइड। बेसिकली ये परऑक्साइड जो है इसमें ऐसे लिंकेज होता है HOOH, ये +1, ये -1, ये -1, ये +1, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। सिमिलरली सोडियम परऑक्साइड बनता कैसे है, जब सोडियम को हम ऑक्सीजन से प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हैं, एट दैट टाइम सोडियम परऑक्साइड इज बीइंग फॉर्म, ठीक है। हम कह रहे हैं चलो हमें इसका फॉर्मूला ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है, तो एक तरीका और भी है, Na2O2, और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एग्जैक्टली इनकी वैलेंसीज क्या है। तो Na की वैलेंसी तो +1 है मालूम है, ऑक्सीजन की हमको नहीं मालूम है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज प्लस इसका मालूम ही नहीं क्या वैलेंसी है, तो इसको हमने x मान लिया, 2 × x = 0, तो +2 + 2x = 0 +2, ये 2x लिखा, 2x = -2 और x = -1, तो इन दिस वे इसकी वैलेंसी क्या आ गई, -1। तो Na2 की वैलेंसी यहाँ पे हमने ले लिया +1, O2 की ले लिया -1, और ये बन गया आपका Na2O2, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na का +1, OH का -1, NaOH इज द फॉर्मूला। Na की वैलेंसी +1, CO3 की -2, ये इधर आया, ये इधर आया, फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3। देख पा रहे हो ना, ठीक। इसमें क्या हो गया, वही Na का +1, HCO3 का -1, ये बन गया NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। फिर Na का +1, N का -3, ये बन गया Na3N। यहाँ पर Na का +1, NO2 का -1, ये बन गया NaNO2, सोडियम नाइट्राइट। Na का +1, NO3 का -1, ये बन गया NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर Na का +1, S का -2, ये इधर, फॉर्मूला बन गया Na2S, सोडियम सल्फाइड।
सिमिलरली इसका बनेगा Na2SO3, इसका बनेगा Na2SO4, इसका बनेगा Na3P, इसका बनेगा Na3PO4, इसका बने, हाँ ये ऑर्गेनिक आ गया। जहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं जैसे एस्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, पामिटिक एसिड, तो वहाँ पर बैक साइड पर जाके मेटल लगता है, फ्रंट पे नहीं लगता है, क्योंकि पीछे से H निकला है ना, बेसिकली ये रहा होगा CH3COOH, और जब ये डिसोसिएट हुआ होगा तो ये बना होगा CH3CO- प्लस H प्लस, तो H बैक साइड से निकल कर गया है ना, तो सोडियम भी बैक साइड पे भी आके लगेगा, कोई भी मेटल बैक साइड पे ही आके लगेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH3CONA सोडियम एसीटेट, ये बन जाएगा आपका Na2C2O4 सोडियम ऑक्सलेट, ये बन जाएगा Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट, एंड दिस विल बी Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे फॉर्मूले आपके सामने रखे। तो फॉर्मूले बनाना बहुत आसान है, एक बार आप देख लीजिए और एक ट्राई करिए, आप देखिए इसको आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। हम लोगों ने क्या किया, अब इस बार एलिमेंट बदल दिया, अब इस बार हमने मैग्नीशियम रखा है और एलिमेंट वही सेम Cl रखा है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है +2, क्या है +2, और Cl की क्या है -1। सिमिलरली एल्यूमिनियम और क्लोरीन की अगर बॉन्डिंग करनी है तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमने रखा है +3, Cl की रखी है -1। अब ये हो जाएगा MgCl2 और ये क्या हो जाएगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, नाम इसका हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसका नाम क्या हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, तो हमने इस चीज को देखा, क्या देखा हमने अभी कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दी वैलेंसी, सब कुछ वैलेंसी पे डिपेंड कर रहा है कि वैलेंसी क्या है। तो यानी कि अगर आपको वैलेंसी क्लियर है कि जो मेटल है उसकी वैलेंसी क्या है और जो नॉन मेटल है उसकी वैलेंसी क्या है, तो हम इजीली फॉर्मूला बना सकते हैं। अब अचानक किसी ने कह दिया अच्छा ठीक है पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला बना के दिखाओ, ठीक है पोटेशियम पर मैग्नेट ना, ठीक, तो पोटेशियम मतलब K, पर मैग्नेट का मतलब MnO4, पोटेशियम की वैलेंसी क्या है +1, पर मैग्नेट की क्या है -1, कैंसिल आउट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा KMnO4। अच्छा ठीक है, तुम उसकी बना के दिखाओ सोडियम नहीं छोड़ो, हम और टफ ले रहे हैं आपको, हमने कहा कि आप दिखा के जिंक हाइड्रोक्साइड का बना के दिखाओ, तो हमको मालूम है कि जिंक की वैलेंसी क्या है +2 और हाइड्रोक्साइड क्या होता है -1, ये यहाँ क्या हो गया ZnOH का होल ट्वाइस। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। क्लास 9th में पेज नंबर 39 पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेजेंगे, आई विल वेट फॉर योर आंसर। और आपको अगर ये पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं जाके नॉर्मली उसको स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, ओमिक्रॉन भी आने वाला है, तो ऐसे में आप लोग को हो सकता है ऑनलाइन स्टडी करनी पड़े, तो आपके लिए चैनल बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आ रहे हैं कि जिससे आपको आपकी पढ़ाई में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो बने रहिएगा और अपने लाइक्स और शेयर्स बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।